दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस एड है ना, बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें इतना कमाई है ना, इतना कमाई है कि ये जो भी बिजनेस करेगा, इस बिजनेस जो भी करेगा उसका जिंदगी बदल जाएगा। यकीन मान लीजिए, यकीन नहीं है आप गूगल में सर्च कर लीजिए। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा। आपको गूगल पूरा क्लियर कर देगा कि आप कितना रुपए डाल के, कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, कितना मोटा प्रॉफिट कमा सकते हो। वैसे क्या है बिजनेस, कैसे करना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होता है, ये सब बातें इस वीडियो में आपको क्लियर हो। चलो दोस्तों, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं आप लोगों का। वैसे क्या है बिजनेस, उसके बारे में बात करते हैं। क्या है बिजनेस देखने से पहले मेरे एक विनंती है आप लोगों से, यह वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बिजनेस आइडिया मेरे को लाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ा, बहुत कुछ सर्च करना पड़ा, क्योंकि मैं वैसे हवा हवा में नहीं लाता हूँ बिजनेस आइडिया। आप एक बार करके देखिए, जो जो मैंने जितना भी बिजनेस आइडिया की लिस्ट जो डाला हूँ, जितना भी वीडियोस मैंने डाला हूँ, ऐसा कोई भी वीडियोस नहीं मिलेगा जो फेक है और एक्चुअली जेन्युइन बिजनेस है, यूनिक तरीके का बिजनेस है। उसमें कहीं भी आपको गलत नहीं मिलेगा। वैसे सेम इसमें भी मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत सर्च करके मैं ये वीडियो लाया हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो बिजनेस क्या है देखते हैं। जो आज का जो बिजनेस है ना, जो प्लास्टिक बॉटल जो हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, पेट बॉटल, जो प्लास्टिक बॉटल, उसका रिसाइकलिंग का बिजनेस है। कुछ बॉटल का इमेजेस मैंने इसमें डाला हूँ। आप लोगों ने इमेज देखा ही होगा, यही बॉटल जो सर्वसामान्य आप डेली यूज़ करते हो और अगल बगल में देखते रहते हो, यही बॉटल है, कोई बड़ी ये नहीं है। यही बॉटल का हम रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग मतलब क्रशर करके, जो टुकड़ा टुकड़ा करके उसको बेचना है। कहाँ पे बेचना है, कैसे क्या करना है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप वीडियो देखो, जहां पे भी आपको डाउट आएगा मुझे सिर्फ एक छोटा सा कमेंट्स, और मैं कोशिश करता हूं आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा, नहीं आने का। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये बॉटल का बिजनेस हमको करना है। इसके लिए ना कुछ मशीनों की जरूरत पड़ता है। तो मशीन कैसा है आप थोड़ा इमेज में देख लीजिए। दोस्तों आप लोग मशीन का पिक्चर तो देख लिया होगा। चलिए अभी बिजनेस कैसे करना बात करते हैं। इस बिजनेस में रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या चीज़ की जरूरत है हमको। पहली बात है कि जगह चाहिए। जगह के लिए आपको कोई दुकान विकान, कोई मकान, कोई शेड, ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। भाड़ा पे हो या खुद का हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसके लिए ना खुला जगह की जरूरत पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कितना होना चाहिए मालूम है? तो 1000 मतलब 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा हो तो बेटर है, अच्छा है। क्योंकि ना आपने मशीन देखा होगा, उसमें कुछ छोटा सा शेड पे ये मशीन इंस्टॉल करना है, और कुछ पानी का ज़रूरत पड़ता है। पानी का हाउस बनाना है हमको, जो पानी रोकने के लिए, एक जगह इकट्ठा करने के लिए, इतना जगह। और बाकी जगह जो है ये ना सुखाना पड़ता है, उसके लिए लगता है। ठीक है, इसलिए हमको जितना बड़ा जगह मिला तो वो बेटर है, और उसका भाड़ा भी कम रहता है। ज़रा आपका खुद का नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उसका भाड़ा पे भी आप लोग है ना, वो भाड़ा कम रेट पे आपको मिल जाता है। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं कि यार वो बॉटल कहाँ से लाए हम लोग। चलो हमने जगह भाड़ा पे ले लिया, उसमें कुछ छोटा सा शेड बना लिया और मशीन भी इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ हो गया। अभी बॉटल कहाँ से लाए यार, इजी सी बात है। जो कचरा जो जो बेचता है, जैसे कि समझ लो
जो बंगार वाला जो रहता है, कचरा इकट्ठा करने वाला। चलो अभी हम लोग ये देखते हैं कि बॉटल कहाँ पे मिलेगा हमको इजी सी। देखो बॉटल ना, जो कबाड़ी वाले जो रहता है, जो स्क्रैप जो बेचता है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो डेली घूम घूम के जो स्क्रैप इकट्ठा करता है, जो बॉटल, लोखंड विखंड, पेपर फुट्टा, ये वो जो इकट्ठा करता है, उनसे भी आप कांटेक्ट रख सकते हो। जो आप लोगों ने गांव में देखा होगा, जो बोरी में भर के कचरा भूनने के लिए लोग निकलता है, उनसे भी आप कांटेक्ट कर लीजिए। उनको बोल दीजिए कि आप जो पानी बॉटल जहाँ पे भी ले जाके आप बेचते हो, वो कितना रेट पे लेता है, वही रेट पे मैं भी लेता हूँ। मैं एक नया बिजनेस खोला हूँ यहाँ पे, आप डेली के हिसाब से मुझे ला के दीजिए। दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप जो स्क्रैप बेचता है, जो बड़ा बिजनेस है उनका भी, जो सब लोगों का गांव में कितना कचरा भूनने वाले होते हैं, सब लोग लाके उसके पास जो बेचते हैं, आप उनको भी जाके मिल सकते हो। वो जहाँ पे भी ले जाके बेचता है, वही रेट पे आप ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे सर्च किया है कि 1 किलो जो बॉटल, खाली बॉटल जो है स्क्रैप, 1 किलो का 15 से 20 रुपए तक आपको मिल जाए। समझ लो 20 रुपए में आपको 1 किलो मिल गई। वो सब लाओ, इसमें आपको क्या हो गया, आपको मटेरियल मिल गया। अभी आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, मतलब उसको टुकड़ा टुकड़ा करना है। ये मशीन में आप डालोगे ना, मैनुअल बोले तो लो, कम ही रेट का भी आप मशीन लोगे, 1 घंटे पे 10 से 20 किलो वो पीस के दे देगा आपको। 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। ज़रा आप 7-8 घंटा चला लिया तो आप ही समझ लीजिए कितना होता है। हमें 70-80 किलो तो हम नहीं पकड़ेंगे, मिनिमम 50 किलो तो पीस के वो दे देगा आपको। कुछ नहीं करना, सिर्फ खाली वाटर उसमें डालना है और नीचे से वो टुकड़ा निकल के आ जाएगा। ठीक, वही क्या करने का, उसी को वॉश करना है। वो सब टुकड़ा बोरी में भर के जो पानी इकट्ठा कर रखे हो ना, उसमें वो डालना, उसमें डाल के वॉश करना है। हाँ, और एक बात ये है कि आप लोग बॉटल जो डालते हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि यार कलरफुल बॉटल नहीं होना चाहिए। ये कलर का बॉटल, जैसे आप सफ़ेद बॉटल डाल रहे हो तो सफ़ेद ही डालो। जैसे उसमें ग्रीन आता है, बाकी अलग अलग टाइप का जो भी बॉटल आता है, रेड कलर का, इधर उधर छोटा छोटा जो ड्रिंक्स का भी जो बॉटल आता है, कोल्ड ड्रिंक का, वो सब कलर वाइज अलग अलग करो। आप सब इकट्ठा करोगे ना, बेचते समय आपको दिक्कत होगा कि ये इकट्ठा कलर सब मिक्स हो जाएगा तो उसका रेट कम हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, इसलिए आप क्या करो, सभी कलर का अलग अलग उसका ढक्कन निकाल के फेंको। उसके ऊपर जो रैपर रहता है पानी का हो, कोल्ड ड्रिंक्स को, जो भी है, उसके ऊपर रैपर रहता है, जो कागज चिटकाया हुआ रहता है, वो सब निकाल के अलग कर दो। सूखा बॉटल आप उसमें डाल दो, एक एक कलर का अलग अलग। ठीक है, जैसे एग्जांपल बोलता हूँ, सफ़ेद कलर का बॉटल आपने डाल दिया, सफ़ेद कलर का जो टुकड़ा आएगा वो हौज में डाल के, जो पानी जहाँ पे इकट्ठा कर रखे हो उसमें डाल के वॉश करके उसको सुखाना है। सुखाने के बाद आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। बस इतना ही मेहनत है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद प्योर सुखा दीजिए। सुखाने के बाद वो एक मिनिमम 25-25 किलो बोरी में भर के अच्छी तरह से पैक कर लीजिए। अभी सवाल उठता है कि यार ये कहाँ पे बेचना, ठीक है, कहाँ पे बेचना, उसका भी मेरे पास जवाब है। कुछ नहीं है, गूगल में आप सर्च करोगे, नहीं तो मैं ऐसे ही बताता हूँ, फिर भी आप सर्च करके देख लीजिए। ठीक है, जो भी प्लास्टिक का जो मैन्युफैक्चरर होता है, एग्जांपल समझ लो, नया प्लास्टिक बॉटल बनाने वाले, प्लास्टिक बैरल बनाने वाले, प्लास्टिक का जो भी आइटम बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर, बड़े बड़े जो कंपनी होता है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल होता है, वहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट
आराम से बिकेगा। अरे यार, आप लोग गूगल में सर्च करके देख लो, गूगल में जो इंडिया मार्ट में जाके सर्च करके देख लो, कितना बायर ऐसे मुंह खोल के बैठा है कि यार ऐसे ये बेचने वाला मुझे मिले, मुझे ज़रूरत है। आप इंडिया मार्ट में जाके सर्च कर लीजिए, उसमें सिर्फ इतना लिखना है कि पेट बॉटल नहीं तो प्लास्टिक बॉटल रिसाइकलिंग बायर। कितना बायर बैठा है मालूम है? बहुत लोग। जैसे आप सर्च करते ही आपको फ़ोन आना शुरू हो जाएगा, हाँ आपके पास कितना है मटेरियल, कितना दे सकते हो, कैसे किलो, क्या है, ये है, सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, आपको प्रोडक्ट बॉटल मिल गया, प्रोडक्ट तैयार कर लिया, कहाँ पे बेचना है ये आपको पता चल गया, और कितना का बेचना है ये क्वेश्चन आएगा हमारे सामने। कितना का बेचना है? मैं तो बोलता हूँ यार, ये ना 50-60 रुपए से लेकर 150, 180, 200 रुपए तक बिकेगा। इतना रेट क्यों? 50 से लेकर 200 तक इतना गैप क्यों? ये भी सवाल आ रहा होगा आपका मन पे, उसका भी जवाब है मेरे पास। ये इसीलिए कि वो क्वालिटी देखता है। समझ लो कि जहाँ पे जो कलर मिक्स है उसका रेट कम हो जाता है, जहाँ पे प्योर सूखा नहीं है, थोड़ा गीला गीला है, वहाँ पे रेट कम हो जाता है। और उसके साथ कहीं उसका जो ढक्कन है बॉटल का, कहीं वो तो मिक्स नहीं है, कोई दूसरा कचरा तो मिक्स नहीं है, वैसा कुछ रहेगा ना, उसका रेट कम नहीं होता रहेगा। मैं इसलिए पहले ही आपको बोल के रखा था, उसके ऊपर रैपर, ढक्कन और सब कुछ निकाल के प्योर बॉटल कलर कोड के हिसाब से कलर अलग अलग करके आप रिसाइकलिंग कर लीजिए, उसका रेट ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। जो आप मानोगे नहीं ना, 20 रुपए का बॉटल 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक कैसे बिकेगा। आपको मैंने कुछ इमेजेस इंडिया मार्ट का जो बायर जो लेता है, कुछ उनका इमेजेस मैंने फोटो डाल रखा हूँ, आप आशा करता हूँ आप लोगों ने फोटो देखा होगा। आप बताओगे रेट उतना है या नहीं? यार दिमाग फट जाएगा रेट देख के। क्योंकि आपने 1 किलो का जो बॉटल 20 रुपए में आपने खरीद रखे, वही जरा आपने अच्छा क्वालिटी रख दिया, हम 200 तक नहीं पकड़ेंगे, मिनिमम 100 रुपये पकड़े। अच्छा सुखाया, अच्छा कलर कोड के हिसाब से अलग अलग किया था, उसमें कुछ कचरा नहीं था, ठीक है, उसमें ढक्कन नहीं है और रैपर नहीं है, कुछ नहीं, प्योर है बोलेगा तो भी हम 100 रुपये ही पकड़ेंगे, 1 किलो का 100 रुपये। तो मुझे बताओ कितना गुना हो गया प्रॉफिट? 20 रुपये का 100 रुपये बिक रहे, इसका मतलब सीधा 5 गुना प्रॉफिट। बताओ यार कौन सा बिजनेस में है? मैंने बहुत सारे बिजनेस आपको बताया, बहुत सारे बिजनेस का आइडिया मैंने बताया, डबल होने का बताया, ट्रिपल होने का बताया, लेकिन 5 गुना होने का पहली बार बता रहा हूँ मैं। इसीलिए आपको पहले ही बोला था, आपका जिंदगी बदल जाएगा जो इस बिजनेस जो करेगा। इसमें मेहनत कुछ नहीं। जर आपने 2-3 लोगों को रख दिया काम पे, तो आप घर पे भी सो सकते हैं आराम से। समझ लो 5 गुना पैसा आपका बढ़ रहा है। एक दिन में हम ज़्यादा नहीं करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ 50 किलो। चलो हम 10 किलो ही पकड़े, 10 किलो तो कर सकते हो ना आराम से। 10 किलो तो एक ही घंटे में होता है, 24 घंटा टाइम में 1 ही घंटा आप काम करोगे, 10 किलो निकलेगा। 10 किलो आप बेचोगे तो 1000 रुपये हो गया। और 10 किलो आपने खाली बॉटल लाना है तो कितना खर्च हुआ था आपका? 200 रुपये। और आपको 200 रुपये का 1000 रुपये मिला। समझ लो 2 लोगों का अपने पेमेंट भी 15,000 रुपये। 15,000 रुपये रख दिया तो फिर एक ही घंटा थोड़ी काम करोगे आप मशीन। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप अकेला भी काम करोगे, एक दिन में सिर्फ 1 घंटा आप अकेले काम करोगे तो भी 1000 रुपये कमाओगे।
1000 रुपये में 200 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट निकाल दो, 800 रुपये नेट प्रॉफिट 1 घंटे का। दोस्तों समझ लो कि आप पूरा दिन करोगे, मिनिमम 8 घंटा ही करोगे तो आप कितना कमाओ आप सोच नहीं सकते। इसमें आपको सब कुछ आ जाएगा। मैं तो समझता हूं कि आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। जगह नहीं आपके पास, जगह भाड़ा पे ले लीजिए, खुला जगह, जो रेट कम रहता है, क्योंकि बांधा हुआ जो घर मकान शेड ये आपका काम का नहीं है, क्योंकि धूप चाहिए इसको सुखाने के लिए। आप किसी का जगह पे जाके दूसरे के जगह पे जाके सुखा नहीं सकते। खुला जगह चाहिए, रेंट पे ले लीजिए खुला जगह। मशीन के लिए एक छोटा सा शेड लीजिए, उसमें मशीन लगा दीजिए, ठीक है। और जो पानी का जो हौज बनाइए, बस इतना ही आपका काम। बाटल आपको जो मैंने बताया था, बाटल जो 3-4 लोगों तरीके के लोगों के पास जो मिलता है, उनको 1-1 रुपये भी ज़्यादा दोगे तो आपका शेड पे ला के अनलोड करके जाएगा गाड़ी। बस आपको बस मशीन में डालना है। आपको क्या बैठ के कूटना तो है ही नहीं, मशीन में डालना है, वो टुकड़ा निकलेगा, वो पानी में डालो, थोड़ा साफ कर दो। साफ करना क्या, उसमें कुछ डंडा गिंडा ऐसा कुछ व्यवस्था कर लीजिए उसमें घुमाने का, क्योंकि तुम 1-1 किलो थोड़ी डाल रहे हो उसमें, आप 10 किलो 20 किलो 50 किलो के हिसाब से उसमें डाल रहे हो, तो डंडा से भी आप साफ कर। वैसे भी वो पानी में जो जाएगा, पानी में सब अपने आप मिट्टी जो भी लगाए उसको, कुछ धूल मिट्टी गिट्टी जो लगाए वो सब निकल जाएगा। बस वो एक बोरी में भरना है, और एक तड़पत्री चाहिए, बड़ा वाला तड़पत्री, बताना भूल गया मैं। जो एक बड़ा वाला तड़पत्री ले लो, उस बिछा के उसके ऊपर डाल दो, अच्छी तरह से सुखा दो और पैक करना है, और उनको फ़ोन करना है, वो लोग ले आपका शेड पे आके ले जाएगा। नहीं तो ट्रांसपोर्ट का भी सुविधा रखना है तो 50-50 रहता है, आपको मालूम ही है। एक साइड आपको भाड़ा देना पड़ता है ट्रांसपोर्ट का, एक साइड उन वो लोग दे देगा, जो जिस इंडस्ट्री में जिस कंपनी में आप मटेरियल दे रहे हो। इसमें झंझट क्या है, कोई झंझट नहीं। इसलिए ये बिजनेस आप करके देख लीजिए, आपका जिंदगी बदल जाएगा। इसमें कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट्स में लिख कर दीजिए, आपका पूरा डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट से मैं आया हूँ इस बिजनेस का बारे में आप लोगों को बताने के लिए। क्योंकि मैं खुद उतावला हो रहा था कि आप लोगों को ये आइडिया कब मैं बताऊं, आप लोगों को कब बताऊं, आप लोग ये देखें जल्दी जल्दी इस बिजनेस शुरू करें, क्योंकि फिर बार बार बताना पड़ रहा है मुझे, जिंदगी बदल जाएगा यार। 5-5 गुना पैसे, तो मैंने सिर्फ 100 रुपये पकड़ के 5 सर, जर आपको अच्छा क्वालिटी आपने निकाल दिया तो 200 में बिक गया, 150 में बिक गया, तो फिर मैंने 5 गुना जो बोल रहा हूँ वो बढ़ जाएगा। आपका सामने की बात, ठीक है। डाउट है गूगल में सर्च करके देखिए, इंडिया मार्ट में जाकर सर्च करके देखिए, सब मशीन वहाँ पे मिल जाएगा, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा, ठीक है। आप लोग कमेंट्स में ये लिख के बताइए कि ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो अच्छा है। आपको इसमें जो भी डाउट है कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपके साथ हूँ। और आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि कमेंट्स में ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, और ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक अच्छा बिजनेस आइडिया के साथ, एक यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ, कमी इन्वेस्टमेंट का या बिना पैसे का बिजनेस कैसा करना है, वैसे आइडिया लेकर मैं आते रहता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।